भी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे साथ गुरु जी हैं आज, क्योंकि मैं यहाँ शुक्रताल आया हूँ और बहुत देर से मैं देख रहा हूँ यहाँ साधु संत लोग जो आए हुए हैं। मैं गुरु जी से थोड़ा सा प्रेरित हुआ। गुरु जी क्या नाम है आपका? गौतम दास। गौतम दास, अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। भगवान बुद्ध की मेरे नाम पे भी गौतम लगा हुआ है। गुरु जी कहाँ पे रहते हैं आप? मैनवती हरियाणा। हरियाणा? हरियाणा से आए, किस जगह से? मैनवती हरियाणा। और जिला का नाम है। गुरु जी यहाँ हम 3 दिन से आए हुए हैं और 3 दिन से आने के बाद में यहाँ का आप लोग कब आए हैं यहाँ पे? नहीं, मैं तो यहाँ पर कल 2 बजे आया था, तो यहाँ पर इतनी पब्लिक थी बहुत ज़्यादा। जी, कम से कम पब्लिक 10-12 लाख पब्लिक आराम से थी। इतनी पब्लिक सत्संग में आ रही है और सुन तो रही नहीं है ज़्यादा है, क्योंकि इतनी जगह तो है नहीं। 10-12 लाख पब्लिक को थामना इतना आसान नहीं है। लेकिन नहीं, पब्लिक यहाँ का तो तो इंतहा था। रात को 12 बजे तक भी मैं देख रहा था, 1 बजे तक पब्लिक आए जा रही है। क्या चीज़ होती है इसमें, थोड़ा बहुत ज्ञान हमें भी दे ताकि और लोग देख सकें। जाम में हित का है, पब्लिक की समझो हित का है। गुरु महाराज के बारे में बताते हैं, भजन वगैरह बताते हैं, समझे, इतिहास बताते हैं, समाज के लिए बताते हैं। भाई समाज सुधरे, समझिए, समाज सुधरने तो कोई राजी है ही नहीं। आते हैं बब्बर बजा के चले जाते हैं, समझो, गौर देते नहीं। जी, आपने एजुकेशन कितनी हासिल करी है? शिक्षा कितनी ली है आपने? पढ़ाई लिखाई करी कुछ? मैंने या 5 करी है ज़्यादा। अच्छा, आप फिर भक्ति में लीन हो गए हैं जी। तो यहाँ जो सत्संग होता है उसमें क्या चीज़ बताई जाती है, ये बताएं। गाँव में समाज के लिए यही समझाई जाती है कि समाज अपना गंदे खान पी छोड़े, समझिए, बाबा साहब के गुरु महाराज के कहने पर चले, वचन माने, पर वचन को भी मानने से राजी होता नहीं है। या कान सुनते या कान लगा देते हैं। हाँ, तो फिर भला कैसे होएगा? जितनी पब्लिक में ये देख रहा था यहाँ, उसमें छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां, लड़के नंगे पैर जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से इनको जो है संविधान ने जो जूते चप्पल पहनने का अधिकार दिया, काले धागे इन्होंने पैरों में बांध रखे हैं, फिर भी ये मानसिक गुलाम होते जा रहे हैं। इसका क्या दोष है, या क्या इसके लिए कुछ है विचार? स्कूल में नहीं लग रही इतनी भीड़? ये गुलाम तो पहले से थे, गुलाम के वो लक्षण ही दिखावे हैं। ये है तो सुधरने वाले नहीं, ये आगे भीड़ भाड़ दिखा देते हैं। हाँ, तो उस भीड़ का दिखाने का क्या फायदा है? वो तो आती है बात। तो बाबा साहब कब कह के समझा के चले गए, गुरु रमदास कह के समझा के चले गए, गुरु रमदास महाराज आज से 650 साल पहले समझा के चले गए, मगर तब भी ये पब्लिक समझती नहीं है। यहाँ मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि सदगुरु रविदास जी को तो पूरे देश के अंदर, पूरे संसार में जहाँ उनके अनुयायी हैं वो लोग कार्य कर रहे हैं, उनके विचारों को फैला रहे हैं। लेकिन इस साइड में आकर यहाँ गुरु जी का तो कम है, समनदास जी का ज़्यादा हिसाब है। हाँ, है जी, मैं सत्य कह रहा हूँ ना, क्योंकि ये यहाँ बराबर में जो है, यहाँ रविदास जी का जो मेन वो है गुरु घर है, सत्यानंद देगा। हाँ, तो उसमें तो पब्लिक कम और वहाँ पब्लिक ज़्यादा है। तो गुरु की ज़्यादा बड़ी चीज़ है या भक्तों की ज़्यादा बड़ी चीज़ है? नहीं, तो गुरु की ज़्यादा चीज़ है। भक्ति भक्ति तो तभी तो बैठ गई, गुरु के साथ लगेगी तभी तो भक्ति आएगी। आपके हरियाणा के अंदर गुरु का कुछ प्रचार प्रसार है या शिष्यों? नहीं, कहा तो खूब प्रचार है गुरु मत्स्यमंदास महाराज का कन्नाल में। मेरा कन्नाल जिले में रहता हूँ मैं, कन्नाल जिले में मैनवती जी, तो वो कन्नाल जिले का मैनवती 12 किलोमीटर आगे। जी, वो समनदास जी भी आपके गुरु रहे? हाँ, हमारे गुरु। इतने लोग मैंने यहाँ देखे थे। इस साइड में तो जो है आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रुड़की, बागपत, ये साइड जो है ये ज़्यादा समनदास जी महाराज की मानती है। नहीं, हरियाणा में 8-9 जिले हैं। हाँ, हरियाणा में 8-9 जिले हैं। अच्छा, तो आप लोग ने जो घर परिवार त्यागा, सन्यासी बने हैं आप लोग शिक्षा के स्तर में भी तो लोगों को कहो कुछ। शिक्षा के स्तर में क्यों नहीं कहते ये लोग? और गिने क्या समझाएंगे, मिनट से पहले हम ही समझा देते हैं, जिन्हें तो समझाना भी गुनाह है। ऐसा तो नहीं हो सकता। समझाना अगर गुनाह है तो फिर इन्हें आने का फायदा क्या है? तो सदगुरु जो है हमारे, क्या बोलते हैं, रविदास जी है, वो कहते हैं भाई जैसा खाओगे अन्न वैसे ही पियोगे पानी। क्या उन्होंने कहा था उसमें थोड़ा सा बताओ भाई, गुरु रविदास महाराज ने कहा जैसा खाओगे अन्न जैसे होगा मन। हाँ, समझे,
तो पब्लिक का दिनों रात सत्संग हो रहे हैं जी। हरियाणा में, यूपी में। सबसे ज्यादा हरियाणा डेरा और पंजाब डेरे ज्यादा चल रहे हैं ये। हाँ, और यूपी में। हाँ पर जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दिनों रात सत्संग हो रहे हैं। हाँ। और महात्मा लोग खूब समझाते हैं, मुझे जिन पे कोई समझ नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो ना भगवान बनने की होड़ में कुछ ज्यादा हैं, हाँ, कि मेरे बनने के बाद मेरी पूजा होनी चाहिए, और यही काम जो है ये ज्यादा चल रहा है हर जगह। भाई सतगुरु रविदास जी को संसार या भारत मानता है, उससे पहले बहुत सारे लोग हुए, मैं औरों की बात करूं, लेकिन अब शिष्यों की मूर्तियां ज्यादा लग रही हैं हर जगह। इनको भाई ये महाराज बहुत बड़ा, इन्हें बहुत बड़ा ज्ञान क्या दिया जाता ना है। इसमें कारण है ना, गुरु चमनदास महाराज ने गुरु आगे रखा। हाँ गुरु चमनदास महाराज ने गुरु अपना आगे रखा। जी। हाँ, क्या भाई गुरु होगा कोई काम होगा, बिना गुरु के इनने कोई कदम आगे नहीं पाया। जी। हम बाबा साहब का प्रचार प्रसार करते हैं, भगवान बुद्ध का प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि उसके अंदर भक्ति नाम की जो चीज़ है वो नहीं है, और भक्ति आदमी को अंधा कर देती है। ये मैंने रात देख लिया था कि नंगे पैर चल रहे हैं, 15-15 किलोमीटर लेट के चल रहे हैं ज़मीन पे। बड़ी मुश्किल से इनको बाबा साहब ने अधिकार दिए कि भाई सूटेड बूटेड रहो, अप टू डेट रहो। इस देश के अंदर कोट पैंट लेकर आए वो, लेकिन ये फिर भी नंगे पैर चलने को तैयार है कि भक्ति अंधी है। नहीं, भक्ति तो हटका है। भक्ति ये से हमें मिला भगवान क्या है, थे, क्या मिलना है। बुद्ध भगवान थे, इतनी भक्ति करी कि जिनके ऊपर हथका है, कि वो हथका है सोड़ी है ना, वो चिपक गई थी सिर के ऊपर। वो भक्ति नहीं करी, ध्यान साधना बोलते हैं। तो वो विपश्यना। ध्यान साधना कर लो, भक्ति कर लो। भक्ति अलग चीज है। भक्ति उसे कहते हैं जिसमें भक्त ने जो है ना आँख खोल के उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। विपश्यना स्वयं को देखना होता है, ध्यान साधना। अभी यहाँ अस्पताल में ही कमलदास जी के आश्रम के सामने बुद्ध विहार बना हुआ हमारा, हाँ, उसमें विपश्यना ही चलेगी, विपश्यना सेंटर। तो ध्यान साधना संसार में स्वयं को सबसे पहले देखना पड़ता है। मन, जो भगवान बुद्ध ने कहा है, मन दुनिया में मन श्रेष्ठ होता है। मन करेगा तो आप जो भी कार्य है उसे करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। जो भी उत्पत्ति होती है मन से होती है। मन के ऊपर ही कबीर जी ने बोला है, मन के ऊपर ही रविदास जी ने बोला है, और जितने संत हुए उन्होंने सबने अध्ययन करके तथागत बुद्ध का और मन बताया। और आप भी प्रैक्टिकल कर लेना कि भाई मन मेरा कर रहा, मैं जाऊँगा, मेरा मन कर रहा नहीं। तो मन की तो सारी बात है ही, है जी, मन की तो सारी बात है ही। तो इसमें अब जितने महाराज इतने पैदा हो चुके हैं, ये अब आप लोगों ने जो ये लिबास पहन रखा है, यही लिबास योगी का है, यही लिबास आपका है। अब मुझे कैसा पता चलेगी, क्योंकि राजनीति में आने के बाद में लोग कि भाई आप मेरे गुरु हैं या योगी के चेले हैं या योगी के गुरु हैं, वो बीजेपी का है, मैं बीएसपी का हूँ, तो कैसे बात पड़ेगा। अगर राजनीति नहीं होगी तो हमारा तो विनाश हो जाएगा। नहीं, राजनीति तो ऐसी बात है, हम तो हथका है बीएसपी का आदमी है, बीएसपी का आदमी पैदाती से और पैदाती रहेंगे हम। तो हरियाणा में सरकार क्यों नहीं बनाते हो? हैं? हरियाणा में सरकार क्यों नहीं बनाते हो? नहीं, हरियाणा में सरकार की तो ऐसी बात है, सरकार ईमानदारी से थोड़ी बनेगी, बेईमानी से सरकार टुल्ले बना के लेके बनी। गुरुजी एक बात है, ये सारी ईमानदारी हमारे समाज ने दुकान ले रखी है क्या इसकी पूरे देश के अंदर? भाई मेरे गांव में 350 वोट हैं और 250 वोट बीजेपी लेगी। क्यों लेगी? समझे? और बीजू हमारा गांव में का है और दूसरी बिरादरी नहीं, सारे चमा रही है। हाँ। और हमारे गांव में खुद हमारे गांव में पोलिंग है। हाँ। और तो 250 वोट लेगी, वोट एक भी नहीं गिरा, तो बेईमानी से लेगी भाई 250 वोट बीजेपी। देखो यहाँ आज योगी जी आ रहे हैं, वो काय के लिए आ रहे हैं? वो विकास करेंगे। खैर मुख्यमंत्री हैं वो, यहाँ के विधायक भी हमारे समाज के हैं, है नहीं, मंत्री हैं वो अनिल कुमार जी, और भी बहुत सारे लोग। मेरा ये निवेदन है कि आप लोग जो सत्संग वगैरह जो भी करते हैं, इसमें ज़्यादातर बाबा साहबों में कल ये देख रहा था कि इतनी सारी रैलियाँ निकल रही हैं, और यहाँ भी मैं देख रहा था कोई बंदा बाबा साहब का झंडा लेके चल रहा था। नहीं तो सबके तो भेष एक से, और कोई ना तो भगवान बुद्ध से छोड़ो, इन्हें बहुत एलर्जी है भगवान बुद्ध से, क्योंकि भगवान बुद्ध वो भारत की जरूरत तो नहीं है बुद्ध की, ये बुद्धिहीनों का देश। अब कल की बात है, हरिदास महाराज के आश्रम में का है, एक का है, वो गाना गा रहा था बाबा साहब का, तो डिमांडे भाई कि बाबा साहब के गाने, तो एक कहता है कि नहीं बाबा साहब के गाने नहीं होने। बताओ। खुद मैंने कहा चलो बाबा साहब के गाने सुना पड़ते, तब बाबा साहब का गाना जाके हुआ था। तो ये वो लोग हैं जो लोग बाबा साहब को नष्ट करना चाहते हैं।
नष्ट तो नहीं होते, क्योंकि सांस अगर हम इस देश के अंदर साधु संत अमीर गरीब राजा रंग या कोई भी ले रहा है या राजा आज बन रहे हैं, वो किसी संत महात्मा किसी ने भी नहीं बनाए, वो बनाए केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। नहीं, हम तो भाई जटिए हैं। हाँ। जिला अलीगढ़ में रहने वाला हूँ मैं। जी हम तो जटिए, हम तो बाबा साहब को पैदाशी मानते हैं। हाँ। हम तो बाबा साहब को पैदाशी से मानते हैं। चलो चलते चलते आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद है। क्या कहना चाहोगे जनता से, ये बताएं। संसार से तो ये कहनी है भाई, समाज से भाई कि अपने हमारे कहने में सुधरे नहीं, अपने आप को सुधरना पड़ेगा तुम्हें भाई। गुरु चमनदास महाराज समझाए समाज चले गए, गुरु रविदास महाराज समय समय पूरे हो गए, बाबा साहब समय समय पूरे हो गए, तो कुछ फर्क तो पड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है समाज पे। मगर इतना फर्क पड़ने था, वो इतना फर्क नहीं पड़ा। जिस चीज़ के लिए हमारे महापुरुषों ने मना करी है, हमारे उनके ही शिष्यों ने या हमारी जनता ने उसी काम को ज़्यादा करा है, जिसका उन्होंने मना करा है। उन्होंने कहा है भाई 2 घंटी बज रही है सुबह को स्कूल में, एक तो स्कूल ले जा रही है और एक मंदिर ले जा रही है। तब मंदिर में जाओगे तो भिखारी बनोगे और स्कूल में जाओगे तो अधिकारी बनोगे। अब अधिकारी बनना है या भिखारी बनना है, ये तो उनका नहीं। तो वो मंदिर की मने करी है ना, तो शिव जी और ये भी तो मंदिर ही बन रहे हैं। ये अपने मंदिर की धर्मशाला या स्कूल या डिग्री कॉलेज बन रहे हैं। ये मंदिर ना है क्या? ये भिखारियों के स्थान ना है ये? सीधी बात क्यों नहीं कहते हमारे संत महात्मा? अरे भाई तुम कॉलेज बनवाओ ना, इतने बड़े बड़े अपने नाम से बनवाइए आप। नहीं तो गुरु चमनदास महाराज ने कितनी कॉलेज बनवा दी। अब हमें क्या पता, हम तो यहाँ हम तो जानते नहीं, समझदार जी को जानते ना। कई कॉलेज बनवा दिए गुरु चमनदास महाराज ने, समझे? कहाँ पे? जो मुजफ्फरनगर में है, एक जगाधरी में, अंत तक कई जगह स्कूल बने। हाँ, तो स्कूल बने ना समझदार जी महाराज के नाम से बनाओ आप, या उनके गुरु के, या आपने भी संसार त्यागा है, आप अपने नाम से ही लेकर चले, चाहे आप इंटर तक का या 5वीं 10वीं तक का चलाइए कि भैया स्कूल से ही तो उद्धार होगा। भाग्य और भगवान तो पहले भी है, संविधान से पहले ना है। नहीं जी, तो गुरु चमनदास महाराज थोड़ी सी कमी कर गए। अगर कमी को उसको जब वो कर गए तो उसे पूरी आप करो, आप भी तो उनके शिष्य हो। अब तो जी बात तो धीरे धीरे देखो हो पाएगी पूरी, इतनी जल्दी तो ना हो। भाई आप किसी स्थिति में नहीं पढ़ पाए, ठीक है, नहीं पढ़ पाए, कोई ऐसा नहीं है कि अनपढ़ रहना कोई कानूनी जुर्म है, लेकिन आप आज संसार त्यागा आपने, आप समाज में जा रहे हैं, दिन रात आप सब कुछ करते हैं, तो आप भी तो उस प्रयास को कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के, पढ़े लिखे लोगों को भाई स्कूल के करो, डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल बनाओ, समनदास जी का बनाओ, उनके गुरु का बनाओ, या अपने नाम से बनाओ। आप इंटर तक के स्कूल कहीं भी ज़मीन लेकर स्थापित, वहाँ कितने बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ भी तो आप ही के नाम से चलेगा। अरे नाम के लिए तो मर रहे हैं लोग कि भाई मेरे मरने के बाद नाम होगा, और क्या झुंझुनाऊ पढ़ना है, बताओ क्या होगा? किसी ने देखा इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप बताओ। नहीं, वो तो कर काम करना चाहिए। है जी, तो इसलिए चलो खैर धन्यवाद आप लोगों को, और बहुत बहुत साधुवाद। गुरु जी एक बार बता दो लोगों से संपर्क वगैरह करना चाहें, कैसे करना चाहेंगे? कैसे संपर्क कैसा करना चाहेंगे आपसे? अगर करना चाहें, क्या भक्ति सीखती है आपने? एक आध प्रवचन तो सुनाओ रविदास जी के, या सुनाओ या किसके सुनाओ। नहीं ऐसा तो ठीक है गुरु जी, चलते चलते आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय भीम, नमो बुद्धाय। थोड़ा सा निवेदन हमारा ये है कि फिर मुलाकात होगी कभी बाबा साहब पे, और आपके इधर हरियाणा में डॉक्टर पारियार की किताबें चल रही हैं बहुत अच्छी बाबा साहब की, उनको बच्चों को जो दिया जाए और शिक्षा की ओर ज़्यादा जोड़ा जाए, इतना प्रयास आप लोग ज़रूर करें। महान आप जब भी बनेंगे, जब बच्चों को, अपने शिष्यों को कहेंगे भाई तुम्हारे बच्चों को एजुकेशन क्या चल रही है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, तो उस पर दिया जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय।